एक बार आपका अगर सेट क्लियर है तो आपको इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना है, फॉर्म फिल नहीं करना है। वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आप पर लीगल एक्शन कर सकती है। बिल्कुल इस चीज़ को ये मान के चलना कि आपको चेतावनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमएच सेट, जो कि महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम ये देखते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। और उसके लिए हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, उसको ये चार्ज दिया गया है कि वो इस एमएच सेट को आयोजित करवाए। तो हम जो महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मान के चलिए कि वो होने वाली है। और उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स है उसमें हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है कि आप ये एमएच सेट को जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन मोड पर ही है। हम देख लेते हैं डेट कि 12 जनवरी 2024 से यहाँ से ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप, स्टार्ट होने जा रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 जनवरी 2024। आगे हम बात करें फ्रेंड्स, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट बताई है वो 31 जनवरी 2024 बताई है कि शाम को 6 बजे तक आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर कोई रह जाता है जो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, वैसे तो आपको बिल्कुल काफ़ी टाइम मिल रहा है 12 जनवरी से 31 तारीख तक, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाय द वे अगर छूट जाता है फॉर्म तो फिर आप लेट फीस के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके लिए स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2024 से और इसको लास्ट डेट इसकी रहेगी 7 फरवरी 2024, वही शाम को 6 बजे तक। आगे हम वो डेट पे बात कर सकते हैं, वो देखते हैं कि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में, अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है कहीं, तो उसके लिए जो डेट है वो 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 10 फरवरी 2024। और एडमिट कार्ड आपको 28 मार्च 2024 को आपकी साइट पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मेन जो है हमारी एग्ज़ाम डेट, वो एग्ज़ाम डेट आपकी होने वाली है 7 अप्रैल 2024। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट थी, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप देख लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। इस टाइम पीरियड में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे तो उनके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट देने वाली है। जिन बच्चों का नेट नहीं हुआ है या पीएचडी नहीं है, वो इस सेट क्वालिफाई करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब कुछ हम इसमें बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुए हैं सेट के, तो यहाँ पर बिल्कुल मेंशन कर रखा है 26 मार्च 2023 का है, 21 का है, 20 का है, देख लीजिए 19, 18, 17 जितने भी आप पेपर हैं जो प्रीवियस यहाँ पर हो चुके हैं वो यहाँ पर इन्होंने साइट पर दे रखे हैं। तो आप अगर चाहो तो वो यहाँ पर डाउनलोड कर उनको चेक कर सकते हो। जैसे मैं बता दूँगा 23 वाला पेपर हम खोल के देख लेते हैं, 23 मार्च का। अब देख लीजिए यहाँ पर कि ये पेपर फर्स्ट जो आपका कॉमन पेपर है, उसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज पेपर है, वही 4 सेट ABCD करके 4 सेट में है। आगे देख सकते हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए। तो ये 2023 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो आपके सामने ये शो हो रहा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो कोई कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं और इस एग्ज़ाम में अपियर होने की सोच रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ये है कि आपका मीडियम या तो इंग्लिश हो या फिर आपको मराठी आती हो। देख लीजिए कि यहाँ पर जो बाइलिंगुअल दे रखा है, यहाँ पर एक साइड इंग्लिश में है और दूसरी साइड हम देख लें कि मराठी में है। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा सोच के ही फॉर्म फिल करें तो बेटर होगा, क्योंकि मराठी आपको आना चाहिए या इंग्लिश आपको आना चाहिए। चलिए बैक में
तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पेपर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस देख लीजिए फ्रेंड्स कि इस MS सेट का जो सिलेबस रहने वाला है वो बिल्कुल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। UGC नेट और CSIR नेट, जो नेट का सिलेबस है वही इन्होंने इस सेट के लिए रखा है। और हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये लिंक दिया है जहाँ से आप अपने जैसे जनरल पेपर का है यहाँ पर तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और साथ ही हम देखते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है आपके कंसर्न जो भी है वो अपना अपना यहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 71 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं सेट के लिए, MS सेट के लिए। तो बिल्कुल आप यहाँ इसको डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। वही होगा पूरा जो नेट का सिलेबस होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्कीम देख लीजिए, एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें हम बात करें तो वही जो नेट में होता है। अब नेट में तो क्या होता था कि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि जो MS जो सेट है वो ऑफलाइन होगा, वही OMR बेस्ड होगा। और इसमें बता दिया कि जो होंगे 2 सेपरेट सेशन होंगे यहाँ पर, कि 2 अलग अलग सेशन में होगा, सेशन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर नेट में होता क्या है कि नेट में तो सीधा एक ही मतलब जो होता है 3 घंटे का एग्ज़ाम करा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वही फर्स्ट पेपर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 2 मार्क्स ईच हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 100 मार्क्स का ये पेपर है, 1 घंटा आपको दिया है यहाँ पर। फिर टाइम भी दे दिया, देखिए टाइम देख लीजिए कि 10 बजे से 11 बजे का यहाँ पर टाइम है। और उसके बाद हमने देखा कि जो सेकंड पेपर है वो 11:30 से स्टार्ट होगा और वही 1:30 बजे आपका यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा सेकंड पेपर का। इसमें आपके वही 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल वही हो रहा है 300, जो नेट में भी इतना ही होता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, कि आपको पूरे ही क्वेश्चंस आप कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। तो बिल्कुल वही हम देखते हैं नेट में जैसा है वैसा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बच्चे जिनका मास्टर कंप्लीट है, जनरल के लिए वही 55%, अदर्स के लिए 5% का यहाँ पर छूट दी गई है। तो 50 अदर्स में हम जैसे ST SC OBC, ठीक है, जितनी रिजर्व कैटेगरी हैं PH हैं, तो उन सब के लिए 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों का फाइनल ईयर है, वैसे तो कंप्लीट मांगा लेकिन फाइनल ईयर वाले, फाइनल ईयर भी आप सेमेस्टर में हो तो आपका सेमेस्टर चल रहा हो, कौन सा 3rd चल रहा हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन होगा क्या कि आपको विदिन 2 ईयर के अंदर आपकी डिग्री यहाँ पर मिल जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो ही ये जो सर्टिफिकेट होगा ये वैलिड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें रिजल्ट्स का है और ये इसमें हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो टोटल वही जैसे मैंने आपको बताया था कि MS जो सेट होने वाला है वो टोटल यहाँ पर 71 सब्जेक्ट में होने वाला है, जिसमें हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पोल साइंस है, डिफेंस है, होम साइंस है, लाइब्रेरी है, जर्नलिज्म है, सोशल वर्क है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिकल है, केमिकल साइंस है, यहाँ लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस है, यहाँ पर फोरेंसिक साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, लॉ है, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। तो कुल मिलाकर यहाँ 71 जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में ये MS सेट होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कि ओपन यानी जनरल के लिए 800 रुपये यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही हम देखें कि ST SC PWD और ये OBC नॉन क्रीमिलियर वो है EWS है, उनके लिए 650 रुपये यहाँ पर फ़ी रखी गई है। और उसके लिए आप अपना जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वहाँ से इसको पे कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने जा रहा है। वो ऐसे कि जिन बच्चों का जो नेट नहीं था और वो इसकी तैयारी कर रहे थे,
सोच रहे थे, तैयारी तो क्या, कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है कि वो महाराष्ट्र में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है उसके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक कर कर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये एक चीज़ आपको यहाँ पर चेतावनी मान के चलना, यहाँ पर इस एग्ज़ाम में साफ ये क्लियर कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि जिन बच्चों का पहले अगर सेट क्लियर है महाराष्ट्र का, तो वो फिल नहीं करें, मतलब दोबारा से इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। एक बार आपका अगर सेट क्लियर है तो आपको इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना है, फॉर्म फिल नहीं करना है। वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आप पर लीगल एक्शन कर सकती है। बिल्कुल इस चीज़ को ये मान के चलना कि आपको चेतावनी है। और ये अच्छा भी है फ्रेंड्स, क्योंकि जिन बच्चों का ऑलरेडी क्लियर है या जिनका नेट क्लियर है उनको इसमें अपेयर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको साफ पता है कि यहाँ पर जो 6% ही रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, 6% बच्चे ही यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपने क्लियर कर रखा है तो सीधी सी बात है कि आप इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो। यहाँ तो बिल्कुल इन्होंने चेतावनी दी है। मेरा ये कहना है अदर स्टेट से भी कि वहाँ पर भी अगर सेट होता है तो इस तरीके का होना चाहिए कि जिन बच्चों का अगर नेट क्लियर है या JRF है या फिर हम बात करें इसका सेट क्लियर है उस स्टेट का, तो वहाँ पर उनको दोबारा से फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, ताकि और जितने भी जो कैंडिडेट हैं जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ बिल्कुल ध्यान में रखनी है और इस एग्ज़ाम को अपनी जो टाइम है, डेट है, उससे पहले यहाँ फिल करना है। क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में हमने कई बार देखा है कि सर्वर की वजह से कई बच्चे जो हैं फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि आपको एक मौका दिया है, लेट फीस के साथ आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।